उसके लिए 1 हमें आना ज़रूरी है। तो 1 को ही फ़ॉलो करते हुए 2 करना होगा। मैं एक बार क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, शट हुआ है।
देखिए जरा, आपको IE2 इन सब में कंपेयर करना है। 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना होगा। मैं पहले ए और ई कर रहा हूँ। मैंने ए का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है और ई का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ए में 2 एलिमेंट्स है, लिथियम एंड सोडियम। ई में 2 एलिमेंट्स है, लिथियम एंड बेरिलियम। आपको क्योंकि I2 कंपेयर करना है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आपको वैसे ही निकालना पड़ेगा। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दिस बिकम 1s2। इसमें से एक निकल गया, इट बिकम 2p6। 2p6। हाँ, ज्यादा डिफिकल्ट कहाँ से है? Sir, can you repeat once again how to do it? अभी अभी ज्वाइन कर रहे हो आप? No, sir. आपको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है। फर्स्ट राइट द कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आपको बिकॉज सेकेंड निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करके छोड़ दीजिए, दैट इज फॉर IE1। 1 के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, देन स्टार्ट कंपैरिजन ऑफ सेकेंड। तो 2s1 से ये 1s2 हो गया और ये 2p6 3s1 से 2p6 हो गया। अब आपको ये चेक करना है कि दोनों में से डिफिकल्ट कहाँ पर है, 1s2 डिफिकल्ट होगा या 2p6 डिफिकल्ट होगा? 1s2। बोलिए भाई, क्या डिफिकल्ट होना चाहिए, 1s2 या 2p6? 1s2। 1s2। क्यों होना चाहिए 1s2? रीजन ये है कि 1s, मिक्स साइज। हाँ साइज, 1s बहुत छोटा हो गया और s से निकालना डिफिकल्ट होता है। सो इन दिस केस आंसर इज लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम। ये हो गया। अब ई वाला देख लेते हैं, इसमें से भी एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, दिस बिकम 1s2 एंड 2s1। अभी कहाँ से डिफिकल्ट लग रहा है आपको? 2s1। क्यों? हाफ फिल्ड। हाँ, What and about size is 1s2? also greater. What about 1s2? So वो completely filled है। तो कंप्लीटली फिल्ड है तो इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट। हमें यही तो फाइंड करना है ना कि डिफिकल्ट कहाँ से है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1s2। 1s2। 1s2 आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया भाई? यस सर। यस सर। ग्रेटर देन बेरिलियम। अब आगे क्या आपको करने हैं, फटाफट से सॉल्व करिए और आंसर भेजिए चैट बॉक्स में।
Sir, in this questions, we have to only remove S1, right? Means one element. Sorry, Sir, in this question, we have to remove only S1, is it? Or if, S1, sir, in boron, I have 2p1. you just remove one electron. That is from valence cell. It doesn't matter that is S or P. Just remove from valence cell. Okay, sir. Sir, I have one doubt. Yes. Sir, how to recognize that which has a greater ionization? Refer to your first ionization energy factors. Okay, sir.
स्टार्ट करें सॉल्व करना। गाइस हो गया भाई? Yes. Yes, sir. ये मैंने लिख दिया कॉन्फ़िगरेशन। इसमें किसका ज्यादा होगा बेरिलियम और बोरॉन में? Sir, boron. करेक्ट, डिफिकल्ट फ्रॉम बोरॉन। मैच कर रहा है सबका आंसर? Yes, sir. गुड। टू एस टू पी टू।
देखिए जरा, मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया है आंसर्स लिख करके। आप मैच कराइए और कौन सा मैच नहीं कर रहा है वो बताइए आप। रेड सर्किल से मैंने आंसर्स को किया हुआ है। बताइए भाई किसका गड़बड़ हुआ और क्या क्या गड़बड़ किया आपने। सर लास्ट वाले का क्या है? कौन वाला? आई? एफ एफ? एफ का बोरॉन है आंसर। नहीं नहीं सर, जे जे जे? अच्छा तो सॉरी, आपने मैंने जे, ऑक्सीजन हाँ सॉरी 4 मैंने नहीं लिखा आंसर। जे का आंसर लिख दे रहा हूँ मैं, एक मिनट। 2p4 और ये 2p5 है। देखिए मैंने आंसर सारे मार्क किए हैं। अभी भी जिसका जो मैच नहीं कर रहा है वो बता दे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3 एलिमेंट्स के लिए सॉल्व करना होगा आपको। सर सर H1 में हाँ नाइट्रोजन का सर। मेरा भी एच मैच नहीं कर रहा सर। हाँ सर। एच मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। कार्बन का 2p2 और 2p3 से 2p1 2p2 हो गया है। बैलेंस और कॉन्फ़िगरेशन बराबर है आपका? हाँ सर। यस अब सर। हाँ यस ठीक है। सर। अब आपको क्या देखना है कि इसमें से कौन अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बिकम स्टेबल इजीली। अगर कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इजीली स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर। तो कार्बन के लिए लेस हो गया, समझा? कार्बन फेवर करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होने के लिए। इज इट? बट सर कार्बन का एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा ना रिमूव नहीं करने बेटा, में नाइट्रोजन के। नहीं 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 नहीं। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज कर देगा क्योंकि अगर वो एक 2p1 से लूज कर दे तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2s2 होगा। यस सर। यस सर। उसे यस सर। उसे स्टेबिलिटी मिल रही है ना, एक लूज करने से उसे अगर स्टेबिलिटी मिल रही है तो वो प्रेफर करेगा। ओके सर। और इस फैक्टर को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और सर सी वाला पे मैच नहीं हो रहा मेरा। सी में तो बेटा 2s2 और 3s2 है। आप बताओ कौन सा छोटा है? जो छोटा होगा वहां से डिफिकल्ट होगा। देखा कि नहीं? एक में सेकंड शेल एक में थर्ड शेल है, तो सेकंड शेल तो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज हो गया ना, तो डिफिकल्ट नहीं होगा। यस सर। और बताइए। सर I वाला। आई में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं भाई, हाफ फील्ड दिख रहा है 2p3। यस। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो हाफ फील्ड है तो स्टेबल होगा। ओके सर, ठीक है। आप लोग चाहिए तो रीजन भी बाजू में लिख लीजिए, अगर आप भूल रहे हैं अगर आप, तो रीजन लिख लीजिए, क्योंकि भाई जो आज पढ़ रहे हो वो 2 साल के लिए है आपके।
हो गया? यस सर। किसी को कुछ कॉपी तो नहीं करना है? अभी फिर से हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है, लेकिन एलिमेंट्स होंगे 3। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा, बाद में सॉल्व करिएगा। सेम मेथड लगाना है। कॉपी करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन बार बार ऑफ हो रही है, तो मैं एक बार रीस्टार्ट कर लूंगा जितनी देर में आप सॉल्व करोगे। तो मैं एक बार लिख करके फिर आपको शेयर करता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ। ओके सर। आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर मैं सिस्टम रीस्टार्ट कर लेता हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा। एकदम सिमिलर मेथड है। एलिमेंट के तीन हो गए हैं, 3 एलिमेंट्स इन वन सेट हो गया अभी। कॉपी हो जाए तो मुझे बोलिए।
हो गया कॉपी? यस यस सर। ठीक है, आप लोग करिए, मैं जैसे रीस्टार्ट कर लेता हूँ।
आप लोग आंसर्स भेजिए सॉल्व हुआ है तो। आंसर्स भेजिए भाई। So just 1 minute. हुआ सॉल्व भाई?
I'm done, sir. सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस एक ही मिनट है।
चलिए आप आंसर बताना शुरू करिए, स्क्रीन अब तक ओपन हो रही है। लिथियम सोडियम पोटेशियम में क्या ऑर्डर होगा? लिथियम सोडियम और पोटेशियम। बिल्कुल सही, लिथियम का सबसे ज्यादा होगा और पोटेशियम का सबसे कम। सबका मैच कर रहा है आंसर? Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes, sir. उसके बाद था बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, राइट? Beryllium, magnesium, and calcium. यस, बेरिलियम का सबसे ज्यादा होगा और कैल्शियम का सबसे कम। मैच हो रहा है सबका? यस Sir, I have Yes, one sir. doubt. Yes, sir. क्या क्या सर डाउट है? कैल्शियम में 4s1 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो स्टेबिलिटी इट कैन अटेन, और राइट? मैग्नीशियम और बेरिलियम में क्या होगा? सर मैग्नीशियम में 2p6 होगा। अच्छा, कैसे मैग्नीशियम में? आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है मैग्नीशियम का? सर दैट विल बी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या है मैग्नीशियम का? एटॉमिक नंबर क्या है? बोलिए। सर 12। 12 का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए जरा मुझे क्या होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने कभी नहीं सुना 12 का, जो आपने सुनाया मुझे। सर 2,8,2। ये कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप क्या जवाब दे रहे हो मुझे? ओके इस कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप? सर फॉर ग्राउंड स्टेट एक्सेप्टेड। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। द लास्ट शेल 2s2। आपने पता नहीं कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ये तो मैंने नहीं सुना कभी 2s1 वाला, और आई डोंट थिंक कि किसी का भी आया है ये। No, sir. आपका अपना अलग ही कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है भाई। सर एक्चुअली ये ज्ञानेश्वर सर ने दिया था। अच्छा, क्या दिया था ज्ञानेश्वर सर ने? सर 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। दैट इज फॉर मैग्नीशियम। यस सर। आपको अकेले पढ़ाया था बैच में सर ने? नो सर वी वर ऑल टुगेदर। तो बाकी लोगों का तो नहीं है ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ आपका क्यों है? आप लोगों, बाकी लोगों को भी यही पढ़ाया था जो ये बोल रहे हैं? No, sir. नहीं It's सर 3s2. No, 3s2 sir. था। 3s2. आप बेटा गलत लिखोगे, उसके बाद टीचर को भी ब्लेम करोगे, ये बढ़िया है सर आपका। सर लास्ट का थोड़ा मिस्टेक हो गया, 3s1 भाई बोल दिया मैंने गलती से। दैट द थिंग ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप गलत कॉपी करो, गलत लिखो और फिर टीचर को सीधे ब्लेम कर दो कि टीचर ने आपको यही पढ़ाया है। No sir, in the notebook I have written it right, but here I wrote it 3s1। Whose mistake? Yes sir। ठीक है, बाकी लोगों का मैच किया। यस सर। Yes, sir. और यहाँ एक बात आप नोटिस कर सकते हैं, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन बोलिए जरा। Sir, carbon, कार्बन silicon, सिलिकॉन germanium. जर्मेनियम। इसका आंसर कार्बन मैक्सिमम और जर्मेनियम मिनिमम। यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद वाला बोलिए। Lithium, beryllium, boron. Beryllium अभी and रुक boron. जाते हैं, पहले पहले एक चीज जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है वो ये कि डाउन द ग्रुप, ठीक है, ऑलवेज डिक्रीजेस फॉर I1 हो I2 I3 डजंट मैटर, ऑलवेज डिक्रीजेस। गॉट इट? यस सर। यस लिख लीजिए सब लोग। Sir, एक बार repeat करो. मैं लिख दे रहा हूँ, अगर मैं लिख पाया तो बार बार स्क्रीन में ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नो सॉरी। I2 हो I3 हो, ओह शिट मैन यार, प्रॉब्लम है को। मैं एक बार लिख ही लेता हूँ फिर बोलता हूँ।
देखिए 1 2 3 कुछ भी होगा ऑलवेज डिक्रीज करेगा. गॉट इट? Yes. Yes, sir. Sir, फाइन. this is for down the group. या दैट इज फॉर डाउन द ग्रुप. और प्लीज प्रॉपरली कॉपी करना. रॉन्ग कॉपी करोगे फिर बोलोगे एचआर सर ने लिखाया था. No, sir, no, sir. This time I'll not make a mistake. ओके फाइन. अभी मैं आपको रैंडमली कुछ पूछता हूँ, आप आंसर करिएगा अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट. कि अगर नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक है और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहे हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? Decrease. डिक्रीज. डिक्रीज. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन डिक्रीज. Decrease. डिक्रीज. दैट मीन्स व्हाट कि अभी कोई भी ग्रुप हो सोचना नहीं है, आंसर ऑलवेज क्या होगा? Decrease. डिक्रीज होगा. डिक्रीजिंग. ठीक है. तो अभी इससे क्या होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कम से कम कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो भी चल जाएगा आपका काम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिथियम बेरिलियम बोरॉन सर. लिथियम बेरिलियम बोरॉन. चलिए इसका आंसर बताइए. लिथियम बेरिलियम बोरॉन. लिथियम बोरॉन Lithium, boron, beryllium. मतलब लिथियम हाईएस्ट Beryllium lowest. एंड बेरिलियम लोएस्ट. मैच कर रहा है सबका? Yes. Yes, यस sir. सर. गुड. ये आंसर है भाई. देख लो किसी का मैच नहीं कर रहा हो तो अभी बता दो मुझे. मैच हो रहा है सबका? यस Sir, सर. beryllium lowest था ना? हाँ sir. अच्छा. ओ ये है. मैं हटा ही दूं नहीं तो फिर कोई गलत रीड कर जाएगा. भाई मैच हो रहा है सबका कि नहीं हो रहा है अभी बता दो. Yes. Yes. sir. Yes, sir. किसी का कोई कॉन्फ़िगरेशन इशू या कुछ है तो अभी भी बोलो, या फैक्टर समझ नहीं रहा है आपको तो बोल सकते हैं हम. है भाई किसी का गड़बड़? Nine, नो sir. सर. No, sir. अच्छी बात है. नहीं है तो नेक्स्ट क्या है? बेरिलियम बोरॉन कार्बन. Boron, beryllium, carbon. बोरॉन Beryllium बेरिलियम carbon. कार्बन. मुझे कॉन्फ़िगरेशन बता दो जरा. ये 2s1 है. 2s2 और 2p1. 2s2 2p1. 2s2 2p1. चलो हाईएस्ट फॉर Boron, Boron. फिर beryllium, and then बेरिलियम carbon. फिर कार्बन. Then carbon. मैच कर रहा है भाई. Yes. Sir, I Yes. have one doubt. अगेन. यस सर बताइए. Sir, why did we took 2p1 first? Can you explain me that factor? Means how
Sir, do you know about penetration effect? Have you heard about that? Sir, actually, in the last class, I was absent. Very good. Sir, now please refer to video lecture. Now I understand what is your problem. I got it. Please refer to video lecture. कुछ नहीं कर सकता मैं आपके लिए फिर. वही मैं सोच रहा हूँ इतनी देर से तू जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ सिर्फ डिबेट ही कर रहा है, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा है. अब बेटा लेक्चर अटेंड नहीं करोगे तो कैसे करेंगे आप बताओ मुझे. इट इज नॉट लाइक अ सिरप की एक चम्मच मैं अभी पिला दूंगा आपको लास्ट वीक का और हो गया. आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि 2 आवर्स का लेक्चर मैं ऐसा 2 मिनट में बोलूंगा और आप समझ भी जाओगे. और आपको लेक्चर से पहले वीडियो देखना चाहिए था. आपने क्यों नहीं देखा आज वीडियो लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर? हाँ देखो, अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं फिर आपकी बात का रिप्लाई नहीं करूंगा. ठीक है, चलो जाने दो. नेक्स्ट बोलिए क्वेश्चन. बोरॉन कार्बन बोरॉन नाइट्रोजन. कार्बन नाइट्रोजन. वेरी गुड. बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन और कॉन्फ़िगरेशन बोल दीजिए. बोरॉन नाइट्रोजन कार्बन. 2p2 2p3. सबसे ज्यादा किसका होगा? बोरॉन. 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 अच्छा मैं पहले फाइनल लिख दूं. ये 2s2 हो गया है आपका, ये 2p1 हो गया है एंड दिस इज 2p2. तो सबसे कम किसका होगा? कार्बन. 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 पक्का है? हाँ सर. यस सर. सर ये वाला एक बार एक्सप्लेन करो. मैं कर देता हूँ. मैं शॉर्टकट बताऊं इसका आपको, यस सर. Yes, sir. फिर फर्दर कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आपको देखो क्या होता है, एक बहुत सिंपल लॉजिक समझ लीजिए. व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड ना, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड इन द पीरियोडिक टेबल. दिस इज द बेसिक सिस्टम. आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एलिमेंट लेफ्ट में चला जाएगा. ये बात समझता है हमको? हाँ सर. क्यों भाई? यस सर. किसी को इस बात पे, स्टेटमेंट पे कोई डाउट है क्या? चलो, तो हमें ये पता है कि दिस इज द मेंबर ऑफ ग्रुप 3, this is the member of group 4, this is the member of group 5, right? If we remove one electron, the group number is changed to what? This 3 wala become 2, 4 wala become 3, 5 wala become 4. Got it? यस सर. अब आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी फर्स्ट के लिए. Across the period increases by the interchange of second, third and fifth, sixth. याद आया? Yes, sir. हाँ सर. तो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, सिक्स तो नाइट्रोजन तो हाईएस्ट होना चाहिए एंड सेकंड थर्ड का इंटरचेंज कर दीजिए तो बोरॉन और देन कार्बन. दिस इज द ऑर्डर. अब आप बोलो ये तो मैंने ट्रिक से निकाल दिया. अब आंसर जिन लोगों ने कंसेप्ट से किया था उनका गलत है या सही, वो आप मुझे बता दीजिए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम लग रहा है, तो मैं उस पर्टिकुलर का रीजन भी आपको दे दूंगा. सर बोरॉन हाँ, yes, फुलफिल्ड है ना 2s2, तो वो हाईएस्ट होना चाहिए. किसको? 2s2 को हाईएस्ट होना चाहिए. हाँ सर, बिकॉज वो कम्प्लीटली sir. फिल्ड है ना. यस सर. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. जब आप 2s2 देख रहे हो और 2s2 को आप कंपेयर कर रहे हो 2p2 के साथ, तो आप क्या फैक्टर देखने की कोशिश कर रहे हो? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. बेटा वो दैट इज वैलिड फॉर एडजेसेंट मेंबर, दैट इज वैलिड फॉर एडजेसेंट. ठीक है, नॉट फॉर गैप. आप देखेंगे 2s2 और 2p2 के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का गैप है, तो नंबर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है. तो इनके बीच में जो फैक्टर लगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है. इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है. अगर एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है. मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझ आ रहा है? नहीं सर. नहीं समझा. नहीं समझा सर. ENC is over dominating. ठीक है, रीजन बिहाइंड कि इफ यू आर कंपेयरिंग 2s2 with 2p1, in that case stability factor is okay because ये जस्ट इसके बाद का इलेक्ट्रॉन है. If you are comparing with 2p2, 2p3, in that case 2s2 is not dominating. Stable configuration is not dominating because इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा हो रहा है.
एज इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इसलिए शॉर्टकट तो मस्ट हो जाता है क्योंकि ये गड़बड़ होगी आपसे। और स्टिल अगर नहीं समझ रहा तो मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, 2s2 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम, राइट? Yes, sir. Yes, sir. एंड 2p2 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, Nitrogen. नाइट्रोजन और कार्बन। सर आपने 2p2 बोला ना? या नहीं, एग्जैक्टली फॉर द Carbon. अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। Carbon, sir. Carbon. नाउ आपके पास पीरियोडिक टेबल है, आपने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का केस सॉल्व किया था, जरा बताइए बेरिलियम कार्बन में किसका ज्यादा था? आई एम आस्किंग फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बोलिए, एकदम पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था वो देख के बताइए मुझे। भाई चेक करके बताना है नोट से। क्या हुआ? So, किसका ज्यादा है? so beryllium. नहीं बेटा, आप नोट्स चेक करो। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमने सॉल्व किया था जिसमें सारे फैक्टर्स एक साथ अप्लाई किए थे। Sir, carbon. कार्बन का ज्यादा था वहां पे। तो यहाँ पर भी हम जो आंसर आपको बोल रहे हैं, तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज इक्विवेलेंट टू कार्बन एंड दिस 2s2 कॉन्फ़िगरेशन इज इक्विवेलेंट टू बेरिलियम। इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ कि गड़बड़ है आपका आंसर, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता जाता है ना, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है पूरी। द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन इज द ट्रिक। आपको ये फैक्टर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा डोमिनेट कर रहा है। समझ Sir, आ रही आपको बात? ट्रिक एक बार वापस बता सकते हाँ, मैं ट्रिक वापस बता दे रहा हूँ। एज आई सेड कि जो भी ग्रुप नंबर्स है, जैसे बोरॉन का ग्रुप नंबर इज 3, कार्बन का ग्रुप नंबर इज 4, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर इज 5। फिर आपने एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया बिकॉज यू आर गोइंग टू कैलकुलेट IE2। तो एक एक इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3 में से एक चला गया 2, 4 का 3, 5 का 4। मैंने आपको बोला था अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करता है बाय द इंटरचेंज ऑफ सेकेंड थर्ड। यार आपके पास नोट्स में लिखा भी था, आपने जरा चेक कर लीजिए। Yes, सेकेंड sir. थर्ड और फिफ्थ सिक्स में Yes, sir, इंटरचेंज। समझा। Yes, sir. Yes, sir. अब जो भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं उन सब पे जरा ये ट्रिक अप्लाई करके आप चेक करिए। Sir, give us some time to again या solve it. या टेक योर टाइम। और एक बार अगर ये आपसे ट्रिक से हो पाया ना, तो बेस्ट थिंग इज व्हाट ना, कि अभी तो 4 वाले एलिमेंट्स होंगे, 5 वाले एलिमेंट्स होंगे, वो सब बहुत फास्ट हो जाएगा आपको। सर ये वाली ट्रिक से वो बेरिलियम बोरॉन और कार्बन वाला नहीं समझ रहा। बेटा क्यों, वो Yes, तो sir, इजी वो हो अलग गया। आ रहा नहीं, कौन सा अलग आ रहा है? है। सर वही बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, ये मैंने अभी किया है कि नहीं किया? कर दिया है सर। अच्छा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन मैंने कब किया? अभी तो सॉल्व नहीं किया मैंने, लेकिन Sir, किया था आपने सर just किया पहले. था अभी। अच्छा, मैं आई थिंक वो पहली वाली स्क्रीन पे रहा होगा, वो इरेज कर दिया होगा। एक ही सेकंड तो मुझे फिर से करता हूँ। बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, ये कह रहे हैं आप?
दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ये आपके नए ग्रुप नंबर्स होंगे। देखिए मैंने राइट कॉर्नर पे लिखा है, दिस इज द Yes, न्यू sir. ग्रुप नंबर। Yes, So sir. according to that, beryllium should be highest. No, carbon should be highest. Not at all. रुक जाओ जरा, boron, carbon, beryllium. This is the answer. ये नहीं था क्या? नहीं सर। नहीं हाँ, सर, पहले just वाले side में में कार्बन solve लोएस्ट किया था। हुआ है। हाँ, I made mistake. पक्का गलती किया है। मैं चेक कर लेता हूँ मैं फिर से सॉल्व करके। This become 2s1, this become 2s2, and this become 2p1. हाँ, गलती किया है, गलती किया है। ये आंसर जो आया ये फाइनल आंसर। ट्रिक के ऊपर आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि ये सारी चीजों को कंसीडर आउट कर लेता है, तो कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। सर आंसर कहाँ पे लिखा है? सर वो पर्पल वाला है फाइनल आंसर। हाँ हाँ हाँ, ये लिखा है, ये मैं इसको हाईलाइट इसको हाईलाइट करिए, ये आंसर। और आप बाकी के क्वेश्चंस पे भी अप्लाई करके देखिए इसको। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग चेक कर रहे हैं क्या? हाँ सर। करिए। जिसका भी एक्सप्लेनेशन मैच ना कर पा रहे हो आप, वो मुझे से पूछिए, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सर लिथियम बेरिलियम बोरॉन में हम डायरेक्ट ही देखेंगे ना। हो गया सर। क्या बोल रहे बेटा? सर वो एक मेरे को नहीं समझा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। एक मिनट में लिखता हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। देखो पहले तो इनके एक्चुअल ग्रुप नंबर,
is 5. Okay, that become 4. Nitrogen actual group number 6. That become 5. Fluorine actual group number 7. It become 6. ये देखिए मेरे नए ग्रुप नंबर्स लिखे हैं, ये आपको समझ आ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब इस नए ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग आप प्लेस करिए अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस बाय द इंटरचेंज ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ सिक्स. तो जब आप फिफ्थ सिक्स Oxygen, को इंटरचेंज fluorine, करोगे, and सॉरी, oxygen, fluorine, and nitrogen. करेक्ट है, ये आना चाहिए NFO. इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. अभी हो पाएगा? Yes, sir. Sir, और कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का? एक मिनट में कर देता हूँ. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. कार्बन इनिशियली 4 है, नाइट्रोजन इनिशियली 5 है और ऑक्सीजन 3, 4 और 5. फिर से वही, अब की बार इंटरचेंज की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली हमें. सर तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन. परफेक्ट. CNO. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. अच्छा, मैं अभी सारे हो गए क्वेश्चन जो मैंने दिए थे? सर एक लास्ट वाला बाकी है. Sir, एक last था, नाइट्रोजन, NPO. फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन. वापस बोलिए एलिमेंट्स. Nitrogen, phosphorus, Nitrogen, and oxygen. phosphorus, oxygen. अच्छा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन नहीं होगा, आर्सेनिक है. ऑक्सीजन नहीं होगा. इसमें क्या होगा आंसर इसका? सर डिक्रीज होगा. नहीं, ये तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, आर्सेनिक सबसे कम. हाँ, ये तो डाउन द ग्रुप वाला है, मतलब ये तो रेगुलर रहता है, इसमें कोई चेंजेस आते नहीं है कभी. अब मैं एक सेट देता हूँ आपको, आप ट्राई करके बताना जरा. इनके लिए आपको IE2 सेट करना है.
डन। सर 2 मिनट। ओके, सर हो गया। मैंने उसके बाजू में एक और लिखा हुआ है टिन एंड लेड। हो गया सर। मैच कर रहे हैं आंसर? क्यों गाइस? सर कहाँ पे लिखा है? स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा। नहीं सर। माय गॉड, ये कैसे हो रहा है? एक सेकंड दो, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म, क्या हो रहा है सिस्टम में आज? देखो एकदम नीचे एल्युमिनियम एसआई फास्फोरस सल्फर क्लोरीन दिखा आपको? यस सर, करेक्ट है। यस सर। सबका मैच कर रहा है?
किसी का गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? नो सर। Sure. ठीक है। अभी टिन और लेड के लिए क्या बोल रहे हैं आप? सर टिन Tin का is ज्यादा greater than lead. हाँ, क्योंकि डाउन द ग्रुप का है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चंस में? No, sir. नो सर। अब देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अब जब हम लोग एलिमेंट्स लिख करके करते हैं ना, तो हमारे लिए करना थोड़ा इजी हो जाता है। क्वेश्चन में हमको एलिमेंट की जगह पे वो दूसरी चीजें दे देते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पता नहीं स्क्रीन विजिबल नहीं हो पा रही है। लिखिए जरा x इज इक्वल टू 2p1, लिख रहे हैं आप लोग? यस सर। y इज इक्वल टू 2p2, यस सर। y इज इक्वल टू 2p2, z इज इक्वल टू 2p3, z इज इक्वल टू 2p3। और अभी आपको इसमें जो है IE1 और IE2 दोनों अरेंज करना है। IE1 एंड IE2 दोनों अरेंज करना है आपको। अरेंज करिए। डन सर। चलो बताओ अभी कैसे सॉल्व किया है, पहले तो ये बताइए। सर वो ट्रिक से फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, किसी ने XYZ के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सोच के किया है क्या? सर उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कौन से ग्रुप में बिलोंग कर सकता है उसको भी।
हाँ, तो मेरा भी बोलना यही है कि जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आप जब भी उसको सॉल्व करो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि हम उसे एक्स वाई जेड की तरह डील ना करें, बल्कि एक्स वाई जेड को हम क्या करें, कोई एलिमेंट कंसीडर कर लें। अगर आप उसे कोई एलिमेंट कंसीडर कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे 2p1 कौन सा ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है? ग्रुप 3, ग्रुप 3, गुड। और 2p2? ग्रुप 4, 4. हाँ। और z? ग्रुप 5, ग्रुप Right. 5, तो अभी आपको अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अरेंज करनी है तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। z, y और x हो गया क्वेश्चन। yes क्लियर है? sir, यस तो आप कभी भी एक्स वाई जेड या ए बी सी इस तरीके का आए ना, तो उसे इग्नोर ही करो, क्योंकि वहां से देख करके वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसके फैक्टर्स के बारे में सोचोगे, और फैक्टर्स के बारे में सोचोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, और फिर एक बार कंफ्यूज हुए तो फिर आंसर आ नहीं सकता है। आपके दिमाग में एक ही फैक्टर घूमता है, स्टेबिलिटी का। समझ आ रही है बात? yes sir, यस हाँ, तो आप ट्राई करो कि जब कभी भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो उसे अपने ग्रुप नंबर्स में अरेंज करो और फिर ग्रुप के हिसाब से आंसर निकाल दो। इज इट? यस yes sir, Yes, sir. आप लोग ने मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट किया कि नहीं किया? किया, एटॉमिक रेडियस खत्म हो गया। मैं हाँ, इसलिए सर। बोल रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये हेडिंग डालिए। सर आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का हमें करना था ना? हाँ, 2 भी करना था वही क्वेश्चन में। इसका 2 क्या आ जाएगा? y x z, YXZ, अरे, तो 4 एस सच रहेगा, 2 3 का इंटरचेंज हो जाएगा। ये x और ये y, ठीक है ना? yes Yes, sir, sir. Yes, ये sir. नेक्स्ट हेड डाल दीजिए, आइडेंटिफाई x सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज गिवन। ऐसा हेडिंग डाल के रखिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग इसका पार्ट करेंगे और चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है हमारा, नेक्स्ट पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। okay sir, ठीक है, चलिए करके रखिएगा और इसको पार्ट को पढ़ के रखिएगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करना है वो आज के लेक्चर से रिलेटेड होगा। चलो गाइज, ओके, गुड बाय। Thank you, sir. thank you Thank sir, you, bye. sir. Thank you, sir. बाय।